बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये मेडिसिन आपके मुंह की 11 बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये मेडिसिन कैसी है और कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है? मुंह और जुबान की कौन सी 11 बीमारियां हैं जिनको ये ठीक कर सकती है? इस्तेमाल कैसे करनी है, ये सारी तफसील मैं आपको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये वाली जो मेडिसिन मेरे हाथ में है, ये जनाब मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके मुंह से शदीद किस्म की बदबू आती है, सांस जो आपका बहुत नागवार होता है, दूसरे लोग शिकायत करते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आती है, तो ये मेडिसिन आपकी इस बीमारी को ठीक कर सकती है। दूसरे नंबर पर आपके मुंह के अंदर अगर थूक बहुत ज्यादा, लुआब बहुत ज्यादा बनता है और आपका मुंह अंदर से तर रहता है, तो भी आप यही मेडिसिन इस्तेमाल करके इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपके मसूड़ों की सूजन हो गई हो और मसूड़े नरम हो गए हों, इसके अलावा मसूड़े से खून भी आता हो, तो भी आप इसी मेडिसिन से आराम ले सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर ऐसा मसला अगर मुंह के अंदर हो जाए कि आपके जो मसूड़े हैं वो नीले काले या बहुत ज्यादा सुर्ख हो गए हों, तो भी आप इसी मेडिसिन से अपने मसूड़ों को ठीक कर सकते हैं। पांचवी बीमारी जो आपके मुंह के अंदर हो सकती है वो है मुंह के अंदर छाले या जख्म बन जाना। अगर आपके मुंह के अंदर छाले या जख्म बन गए हों जिनके अंदर आपको जलन और दर्द महसूस होता हो, तो भी आप इसी मेडिसिन से उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दांत हिलते हुए महसूस होते हों, आपको ये फील होता हो कि आपके दांत शायद हिलना शुरू हो गए हैं और दांतों में साथ साथ दर्द भी होता है, तो भी आप इसी मेडिसिन से आप आराम ले सकते हैं। नंबर 7 पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके मुंह का जायका कड़वा रहता है, कुछ जैसे सिल्वर सा डाल लिया है मुंह में या कुछ और चीज डाल ली है, तो इस तरह का जायका महसूस होता हो, तो भी आप इसी मेडिसिन से आराम ले सकते हैं, अपने मुंह के जायके को, कड़वेपन को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 8 पर अगर आपके मुंह के अंदर जुबान के ऊपर पीले रंग की तय जम गई हो मैदे की खराबी की वजह से, तो भी आप इस मेडिसिन से उस मसले को ठीक कर सकते हो। अगर सफेद वाली मोटी तय आपकी जुबान पर जम जाती है तो फिर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये आपको पीले रंग की जो जुबान के ऊपर तय जम जाती है, आपकी जुबान पीली हो जाती है और जमी रहती है ऊपर मैल, उस मैल को दूर करने के लिए ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नौवीं बीमारी, नंबर 9 पे जो बीमारी आती है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, वो है आपकी जुबान के ऊपर अगर साइडों पर आपको ये महसूस होता हो कि जैसे दांतों के निशान पड़ गए हों या दांतों से जैसे जुबान को आपने दबाया होता है, तो अगर आपको इस तरह की जुबान मुंह के अंदर महसूस होती है, तो भी आप इस मेडिसिन से उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। 10वीं बीमारी जो आप ठीक कर सकते हैं इस मेडिसिन से, वो है आपकी जुबान के ऊपर जलन और आपके जुबान के ऊपर जो छाले वगैरह हैं। पहले मैंने आपको बताया कि मुंह के अंदर ये जो गाल है इनके अंदरूनी साइड पे अगर आपको छाले हों तो भी ठीक कर सकते हैं, और अगर जुबान के ऊपर छाले बन गए हैं तो भी आप इस मेडिसिन से उनको ठीक कर सकते हैं। और सबसे एंड वाली जो 11वीं बीमारी है, वो है आपको बोलने या खाने में तकलीफ हो। अगर आप बात करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको बात करने में या खाना खाने में तकलीफ होती है, आपकी जुबान दुखती है, आपका मुंह दुखता है, आपके मसूड़े दुखते हैं, दांत दर्द करते हैं, तो भी आप इस मेडिसिन से ये वाली बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो 11 बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन से। अब इसमें सबसे जो जरूरी बात है वो है आपके मुंह का अंदर से तर होना। अगर आपको ये सारी तकलीफें हैं और आपका मुंह अंदर से तर रहता है, खुश्क नहीं रहता, बिल्कुल खुश्क नहीं होता, तो फिर आप इस मेडिसिन से फायदा ले सकते हैं और आपको इंशाल्लाह ये मेडिसिन जरूर फायदा देगी। तो इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है ये बात कर लेते हैं। ये मेडिसिन है जी, सबसे पहले मैं इसको नाम बता देता हूँ। ये मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन और इसका नाम है मर्कसाल। मर्कसाल आपने इस्तेमाल करनी है, ले लेनी है किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से या होम्योपैथिक शॉप से। आपने लेनी है 30 ताकत में और इसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप अडल्ट में हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को, असर और शाम से पहले, और 10 रात को सोते वक्त।
आधे कप नीम गर्म पानी में आपने इस्तेमाल करने हैं। और जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके इनमें से कोई भी मसला हुआ, फर्ज करें आपने 11 बीमारियां बताई हैं, तो 11 में से कोई मसला भी हुआ तो इंशाल्लाह आपका वो मसला ठीक होता जाएगा। अगर आप 10 साल से छोटे बच्चे हैं और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं 5 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर। और अगर बहुत छोटा बच्चा हो, यानी 5 साल से भी छोटा बच्चा हो, तो उसके लिए आपने 2 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के उसको पिलाते रहना है दिन में 3 से 4 मरतबा। और अगर 1 साल से छोटा बच्चा हो तो 1 कतरा 1 छोटे चम्मच में काफी होगा, लेकिन सुबह, दोपहर, शाम, इससे ज्यादा ये मेडिसिन आप इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। बिजली चूंकि बंद हो गई है इसलिए थोड़ी सी लाइट जो ब्राइटनेस है वो कम हो गया है, इसके लिए मैं आपसे माजूर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो को आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई मजीद सवाल हो तो वीडियो को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।